हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेश से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और इसका उत्तर निकालते हैं। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है। क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर क्या होता है, गर्मी होती है, जबकि शिमला में ठंडा होता है, तो गर्मी से बचने के लिए लोग शिमला जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पक्षी के बारे में बात हो रही है, साइबेरियन पक्षी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सारस। तो जब चूंकि साइबेरिया जो होता है यह रूस का इलाका होता है और यहाँ बहुत ठंड होता है। जब यहाँ अत्यधिक ठंडा होता है तो इस दौरान साइबेरिया के जो पक्षी है सारस या सारस पक्षी, या फिर इसको कहते हैं हम लोग साइबेरियन बर्ड, साइबेरियन पक्षी, यह जो है हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके, यह जो है हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचता है। क्योंकि भारत में जो मौसम उस समय होता है इसके अनुकूल होता है, अधिक ठंड नहीं होता है। तो भारत में ये कहाँ पहुँचता है, ये हमारा प्रश्न है यहाँ पर। तो भारत में यह आता है राजस्थान में, भरतपुर जिले में, जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौजूद है। यहीं पर ये पक्षी पहुँचते हैं। इसी को पहले कहा जाता था, केवलादेव का पहला पुराना जो नाम है वो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये इसका पुराना नाम है। बाद में इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किया गया और 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। फिर 1985 में यूनेस्को ने भी इसको विश्व विरासत की सूची में रखा था। यहाँ पर साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन जो बर्ड होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनका ये प्रवास स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है। यह जो है साइबेरियन बर्ड का प्रवास स्थल है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, पहला उत्तर पश्चिमी घाट, यहाँ नहीं आता है। दूसरा मेघालय भी नहीं होगा। तीसरा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं होगा। और चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा सही उत्तर होगा, डी नंबर। तो इस चारों में से जो सही उत्तर है वो हमारा डी नंबर सही उत्तर होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर कि ये सारस पहुँचते हैं हर साल प्रवासी स्थल के रूप में। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।